हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय आज के समाचार। इस हंसते खेलते चेहरे पे आप लोगों को ये झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, नहीं दिख रही हैं तो कोई नहीं, मैं फ़ोटो खींच के बाद में दिखा दूँगा सही से। वैसे मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, पैदल पैदल जा रहा हूँ 11 किलोमीटर। रीज़न आइडिया नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। अब सोच तो लिया यूट्यूबर बनना है, पर ये पता ही नहीं क्या करना है। एडिटिंग के लिए मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांगी थी, भैया एडिटिंग मुझे आती नहीं है। और एक पंगा और ले बैठा मैं, इतना डिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर। डिपेंडेंट हो गया नहीं कहूँगा, बट हाँ एक है कि कॉन्फिडेंस हो गया इतना ज़्यादा अपने ऊपर कि अपनी गलतियों से मैंने जॉब भी गंवा दी। हाँ, मैंने अपनी जॉब गंवा दी जिसके ऊपर मैं पूरी डिपेंड हूँ। रीज़न कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, यही था कि थोड़ा नेचर मेरा ख़राब हो गया था। वैसे मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बताया था कुछ मेरे को मेडिकल कंडीशंस हुई थी अभी, जिस तरह मैं कह रहा था कि रोने धोने से तो कुछ नहीं होता। अगर आप लोग पूरी सुनोगे तो मैं कहानी बताऊँगा मेरे साथ हुआ था, और ये रियल स्टोरी है, मेरी ही है और इसी रोड की है। अभी वो पॉइंट भी दिखाऊँगा, वो हॉस्पिटल भी अगर आया रास्ते में तो वो भी दिखाऊँगा। तो हुआ कुछ यूँ था मेरे साथ कि 2-3 दिन से मेरे को थोड़ी अंदर से ऐसे हैवीनेस सी फील होती थी। लाइक जैसे कि मेरे को कोई होता ना ऐसे भारीपन सा शरीर को, मतलब बहुत ज़्यादा, तो कुछ वैसा सा लग रहा था। वो लग रहा था तो मैं सोचता था, मैंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ठीक हो ही जाऊँगा धीरे धीरे करके। बट वो चीज़ बढ़ती गई, जब बढ़ती गई तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं क्या, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग अपने ऊपर इतना ज़्यादा ना सोचें कि आपको ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अपने ही शरीर में फ़ील होने लगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये सारा का सारा खेल दिमाग का ही है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे को ना कुछ पेशेंट मिले थे ऐसे जिनको स्टंट डले हुए थे, हार्ट अटैक आए थे उन लोगों को। एंड लकीली बाय गॉड ब्लेसिंग्स आज वो अपनी फैमिली के साथ हैं और ठीक है। तो उन लोगों से जब मेरी बात होती थी तो मैं आए दिन, जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल है, हमारे दिल्ली का पोल्यूशन है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं वो चीज़ें ना कहीं अपने ऊपर ले लेता था कि मतलब ऐसा तो मुझे भी होता है, ऐसा तो मुझे भी होता है। वो चीज़ शायद मैंने बहुत गहराई से सोच ली थी मेरी, और कहीं ना कहीं मैंने अपने शरीर को भी ख़राब कर लिया था कि खाना पीना टाइम से नहीं करना, और जैसे कि तुम वॉक करोगे, वॉक वगैरह नहीं करता था। सुबह उठे, नहाए धोए और सीधा ऑफिस चल दिए, शाम को ऑफिस से आए सीधे आके खाना खाए सो गए। तो ये मेरा रूटीन था। अभी रूटीन में मेरे वाली मेरे साथ हुई, तो होने के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा चल कोई नहीं, आज नहीं कल धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊँगा। तो आए दिन कभी कोई मेरे को बोले कि गैस हो रही है तो सही ना ले कर दे, सारी चीज़ों के चलते मैंने हफ्ता निकाल दिया। इस हफ्ते के अंदर ना वो कई तरीके के सिम्टम्स डेवलप हुए, जिसमें से सबसे पहला था मेरे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी भी कह सकते हो। कि किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली की है और मैं उसको मतलब टुकड़ों में भूलता था, आधा अधूरा सा। एक दिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरे सामने कोई बैठा होता है, मेरा कस्टमर था, बताओ तो इसी मेरा क्लाइंट था, तो उससे मैं बात कर रहा था और वो मेरे को काफ़ी देर से जज कर रहा था। जज क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था बहुत देर से, कि मतलब मैं जिस तरीके से बात कर रहा था, मेरे शिवरिंग भी मे भी हो रही होगी, बट मैं क्योंकि उसके सामने तो नहीं दिखा सकता, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। करते 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 एकदम से वो उठ के किसी काम से, मतलब काम से क्या, मतलब उठ के मैं भी शायद वॉशरूम गया था, जो भी था वो नहीं चला गया। फिर 2 मिनट के गैप के अंदर वो वापस आता और उसी जगह बैठ जाता जहाँ वो पहले बैठा था। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कम्प्लीटली इस बात को भूल गया कि मेरी उससे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, जबकि हेल्दी कॉन्वर्सेशन थी 3-4 मिनट के आसपास की, बट वो मैं कम्प्लीटली भूल गया, कुछ भी याद नहीं। और मैं उसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे कि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है और अभी अभी आके मिला है। इवन मैं उसको पहले से भी जानता था, मेरे से उससे पहले 2-3 बार इंटरेक्ट हो चुका है। तो जब ये वाली चीज़ हुई तो ये होने के बाद में मेरे को बड़ा अजीब लगा। जब मैं उससे बात करता हूँ मेरे को मतलब एकदम, ये कहते हैं ना कि
और शक भरी निगाह से देख रहा था, भाई ठीक है तो हुआ क्या है तुझे? वो थोड़ा सा शॉक हुआ, तो यार मैं अभी तो मिला था, मैं उसको मतलब दोबारा से वही गलती करने लगा। तो फिर उसने मेरे को मुझसे बोला, क्या हो गया आपको? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, और फिर मेरे को याद आ गया। तो जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो कोई भी इंसान हो यार घबरा जाएगा कि आप एक सेकंड में किसी को भूले और सडनली कंपनियों को भी है क्या भाई। अब जब ये चीज़ हुई तो होने के बाद उसने मेरे को फिर बोला सामने से, खड़ा क्योंकि अपना एक काम करो, अब घर चले और घर भी मत जाओ, पहले डॉक्टर के पास जाओ। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? मेरे को लगा शायद मैं बोला हुआ उसकी वजह से। तो उसने नोटिस किया मेरी आंखें तो सफ़ेद पड़ी, मतलब अल्ट्रा फुल का इसमें दिखता है ना, तो मतलब छोटी छोटी सी नसें टाइप की होती है, लाल लाल, मतलब कुछ एक होता है आँख, एक नॉर्मल आँख में और उस टाइम की आँख में शायद कुछ फ़र्क था जो कि मैंने नहीं देखा। तो वजह उसने मेरे को बोला, मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अब जैसे ही उसने यार एक चीज़ बोली ना मेरे को कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, फिर मैं बीमार पड़ने लगा। कैसे? पहले मेरी सांसें फूली, फिर मेरे को वॉमिट फील हुई, वॉशरूम में गया मुँह धोने के लिए, शीशे के अंदर जब खुद को देखा तो फिर मतलब ऐसे झिलमिल झिलमिल सा फ्लिकरिंग हुई। अब वो चीज़ होते 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 और भी ज़्यादा घबरा गया, यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम तो है कुछ ना कुछ। अब नहीं समझ आता तो फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ मैं ऑफिस के कॉलीग्स को। अच्छा मेरी थोड़ी थोड़ी करके और ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मैंने कोशिश करी कि मैं किसी के साथ चला जाऊँ। मैं उस दिन कार दे के गया हुआ था, तो मैंने कहा नहीं मैं आज ड्राइव करूँगा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ होगी तो कौन देखेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेरी कार और बाइक एक्सीडेंट हुआ, मतलब बाइक मेरी वहीं खड़ी थी, कार से मैं गया था, घर पे पार्किंग थी हमारे, तो मैं ऑफिस में लगाता था, जो कि फिलहाल में मेरा ऑफिस है। तो और मैं वहीं से बाइक लेना चालू पाए थे आज। तो अब जब वहाँ से निकलने का टाइम आता है तो मैं क्रूज़ करता हूँ, मैं बाइक से जाऊँगा क्योंकि मेरे को गाड़ी के अंदर सफोकेशन फील होगी, एसी भी चलाऊँगा तो ठंड ठंड सी फील हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बाइक से रुक चला जाता हूँ, और वो चलो कोई नहीं जैसा लगा थोड़ा सा। तो मैंने फिर एक और मेरा वहाँ पे था अपने साथ, तो मैंने बोला क्या एक काम करो मेरे आसपास से, मैंने कहा काम कर, मेरे को ना अपने साथ ले चल यार, मैं मेरे साथ चल रहा मेरे को थोड़ा ठीक सा नहीं लगा। तो उसने कहा, ठीक है भाई वेट कर लो, मैं चल लेता हूँ, और उसको लगा और मैं किसी को खुल के बता नहीं रहा कि मुझे हो क्या रहा है। जनरल लोग जैसा होता है कि यार हरारत लग रही है, बुखार लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं फिर यही करते हैं कि भाई ठीक है मुझे तक। तो अब वहाँ से निकलने का टाइम आता है, मैं बाइक उठाता हूँ, बाइक से निकलता हूँ वहाँ से। और लकीली मेरे को गेट पे कोई नहीं था, जो हमारे गेट का ऑफिस का निकलने का बिल्कुल प्लेन एंट्रेंस होती है, वहाँ से बाहर निकलने का जब टाइम आता है तो वहाँ पे मेरे को कोई मिल जाता है और मैं उसको बिठा लेता हूँ अपने साथ। तो उसे छोड़ना था वेरी नेक्स्ट जो रेड लाइट आने वाली थी वहाँ पे, उस रेड लाइट तक पहुँचते पहुँचते अगर आप फील कर पाओ या आपको कभी आप रिलेट कर पाओ तो देखना, आपने कभी किसी मूवी में देखा है जब किसी की बॉडी से आत्मा निकलती है तो वो बॉडी नीचे पड़ी होती है और वो जैसा इंसान होता है लिटरली उठ के और वहाँ से चला जाता है, जो भी मतलब एक रिलेट कर पाओ तो सोल निकलती है। सुन के शायद अजीब लगे, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बॉडी इधर सर के पास से आधी पीछे को गिरनी शुरू, मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई पोस्टर टाइप का निकल रहा है, मतलब कोई चीज़ है जो मेरे अंदर चिपकी हुई थी अभी तक और वो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है, और वो कोई और नहीं, मैं खुद जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, एग्जैक्टली दैट पर्सनैलिटी हैज़ केम आउट इन माय बॉडी, और वो चिपिंग हो रही है निकल रही है। तो जब ये चीज़ हुई और बॉडी गिर रही पीछे, तो मैं उसको संभालने की कोशिश करूँ, संभल भी नहीं, मतलब बॉडी पीछे जा रही है, हाथ पैर सब जगह से ऐसे उठ रहा था। जो मेरे पीछे बैठा हुआ था मैंने उसको एकदम से बोला हिम्मत करके, मैंने कहा यार मुझे ना हॉस्पिटल ले जाओ। उसने कहा क्या हो गया? इससे ज़्यादा मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। उसने भी एकदम से उस चीज़ को रिलेट कर दिया कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है अभी फ़िलहाल में, जो कि ये नहीं बताया, और उसको राइट हैंड पे एक हॉस्पिटल था वहाँ ले गया, सरकारी हॉस्पिटल था, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 300 मीटर के आसपास होता है। तो वहाँ पे गेट पे जाने के बाद मैंने बाइक खड़ी करी और मैं खुद ही चल के अंदर भागा। मैंने जाकर डॉक्टर को जैसे देखा सामने, मेरे को चेस्ट में
कोई पेन नहीं था, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ मेरे अंदर से निकल रही है ना, वो निकल चेस्ट पे पुश करने की वजह से चेस्ट पे पुश हुआ। उसके पुश होने के बाद मेरी बॉडी हील्स कर रही है खुद को, मेरी सोल से। ये बिल्कुल आज से 2 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे साथ मतलब एग्जैक्टली हुआ, वही बता रहा हूँ। अब जब वो चीज़ होती है तो होने के बाद मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि यार मैं इसको बोलूँ तो बताऊँ क्या कि मेरे को हो क्या रहा है। उसने ना मेरे से पूछा ना ताछा, उसने उठा के मेरे को सीधा स्ट्रेचर पे डाला और एक केबल टाइप का था वहाँ पे, उनकी ECG मशीन थी। उसने वो ECG मशीन मेरे ऊपर जैसे भी इंस्टॉल करके लगा के तो वो किए उसके, और मेरा ECG का प्रिंट निकाल के उसको कुछ गोले मार। और उसी बीच में उसने मेरे को एक इंजेक्शन दिया जो कि मेरे यहाँ हाथ को लगाया था, जहाँ पे ये कैनोनल लगता है यहाँ पे, वो लगाया। और एक छोटी सी गोली थी, बहुत छोटी, वो खिलाया। अब मेरे को एक ही चीज़ दिमाग में इस टाइम पे चल रही है, मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे हार्ट अटैक आ गया। और ये बात मेरे को कब से फील हो रही है, बैक ऑफ द माइंड है, अनकॉन्शियस मेमोरी जिसको कहते हैं। तो जो मैंने लोगों की स्टोरीज सुनी थी ना उस टाइम पे, जो लोगों को बताते थे कि कैसे कैसे करके होता है, हाथ में दर्द होता है, ये होता है, सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर दी कि हाँ मुझे ऐसा कुछ। अब ये होने के बाद जब थोड़ा सा टाइम और वहाँ पे मैं रहता हूँ तो मेरे को ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी कि वी आर नॉट अलाउइंग यू टू गो एंड यू मस्ट रेस्ट देयर अंटिल हम लोग ये ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली करें। ठीक है, इंजेक्शन दिया था उससे मेरी मतलब जो चीज़ जो उस टाइम पे कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल स्टिल हो रहा था, वो चीज़ तो बंद हो गई, लेकिन घबराहट हो रही। घबराहट क्या हो रही है, अंदर ही अंदर मुझे फील हो रहा है कि मैं आज मेरा आखिरी दिन और मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊँ। तो मेरे मन में क्या है, सबसे पहली बात उस दिन मैंने ये भी फील किया कि जब इंसान मरता है सबसे पहले घर पहुँची, अपनी दोनों बेटियों को अपने घर दोनों को वाइफ को जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास ऐसी कॉन्फिडेंशियल वो डिस्क्लोज कर दूँ ताकि मेरे जाने के बाद उनके काम आए। तो कुछ इस तरीके का मेरे मन में चल रहा है। मैं डॉक्टर से आंखें छुपा के, हालांकि सरकारी हॉस्पिटल को इतना ध्यान का देता नहीं, तो कांच उठाया हुआ था, तो मैं वहाँ से उठा और धीरे धीरे करके वहाँ से पटक गया। अब मैं जाकर बैठा बाइक में, मैं बाइक स्टार्ट करी और अभी मेरे को ठीक पड़ ऐसा मैं चला लूँगा, तब को चला। और अब मन में कहे कि शायद मैं बच गई। जब वो हवा लगनी शुरू हुई मुझे, बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं था, बट हाँ Siempre estás por saber qué hacer. Siempre estoy hundiéndome a tus pies. Probar manzanas para hacerme cruel. Cruzar ventanas y desaparecer. Siempre estoy, siempre estás ahí. Y me fui corriendo para volver. अभी मेट्रो स्टेशन से मैं राइट लेते ही ना मेरे को फिर से वही चीज़ होती है, लेकिन इस बार एक्सट्रीम गिर गया ऐसे मेरे हाथ छूट गए पीछे। नहीं सॉरी, बाइक पे ये मेरी बॉडी फोर्सफुली उसको पुल कर रहा था कि नहीं तुझे मेरे शरीर में वापस रहना। और ऐसे करके पुल करते हुए मैं ज़बरदस्ती चिल्ला रहा मैं खुद के ऊपर, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा मैं खुद के ऊपर। आवाज़ मेरे मुँह से निकल रही है बट वो मेरी बॉडी से नहीं। जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं सेपरेट हो गया था 2 पार्ट्स में, जो सेकंड पार्ट था ना वो उससे निकल गया। मुझे पूरा होश था कि हाँ मैं होश में हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में फिर से नहीं, और मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था ऊपर वाले पार्ट से। ऑलमोस्ट ये जितना मेरा ऊपर का पोर्शन है चेस्ट तक, मैं ज़बरदस्ती खुद को चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस पहुँच जाएगा। अभी मैंने अब यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल ही जाऊँगा।
तो हॉस्पिटल जाने के लिए जब मैंने कोशिश करी तो मैंने कहा नहीं, अगर हॉस्पिटल में बिल्कुल मत गया तो अब घर पे भी ये टास्क है, क्योंकि फ़िलहाल में मेरे को दिमाग में तो है, बट ये है कि नहीं मैं जाऊँगा वहाँ जाके नीचे से आवाज़ मारूँगा, किसी को बुला लूँगा, वो लोग नीचे आ जाएंगे। घर पे टास्क ये था कि मुझे चढ़ने हैं 4 फ्लोर। अब 4 फ्लोर चढ़ने के लिए आपके अंदर स्टेमिना तो होना चाहिए, इवन जो आपकी बॉडी है वो तो सपोर्टिव हो कि आपको ऊपर चढ़ा के ले जाए, वो चीज़ तो थी नहीं। बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती चिल्लाता हुआ, खुद के ऊपर गुस्सा करता हुआ, हाथ पैर पे चल नहीं देता, मैं चाह रहा था मैं चेस्ट में ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से पुश करूँ। हाँ, लेकिन एक बात और बताऊँ, मेरे को दर्द कहीं नहीं था, चेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फील हो रहा था, दर्द नहीं कहूँगा मैं उसको, प्रेशर था, ऐसे ऐसे पुल करता है वो, सॉरी पुश करता है कोई, तो इस तरीके का मेरे को प्रेशर फील हो रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जब वो प्रेशर में तो फील हुआ तो मैंने कहा नीचे जाने के बाद मैं किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाऊँ। मैंने दोनों बेटियों को अपने दिमाग में रखा और मैं चल पड़ा। बाइक मैंने नीचे जहाँ थी वहीं छोड़ी, सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी और चढ़ते चढ़ते मैं 4थे फ्लोर पर पहुँच गया। ये लोगों को पता तो था नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके साथ, तो ये लोग अपना नॉर्मल मस्ती में थे, मतलब कोई पढ़ रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, ऐसे करके तीनों के तीनों, मेरी बीवी और दोनों बच्चे अपना मज़े में थे। मैंने अंदर जाती मैंने तो सोचा मैं इनको बताऊँगा तो ये घबराहट में आ गई, तो मुझे फिर एकदम से मन में आई, मैं कहा यार वो जैसे लोग करते हैं फर्स्ट एड देते हैं ऐसी कंडीशन में, मैं अपनी वाइफ को वो बोलता हूँ। मैंने वाइफ को बोला, मैंने मेरी चेस्ट पे ऐसे ऐसे करके ना पुश करा ऐसे दोनों हाथों से, तो कर क्या होगा क्या होगा, मैंने कहा कर तो सही, तो उसने करना शुरू करा। अब जब उसने किया ना तो मेरे को दर्द फील हुआ, मतलब रिलीफ तो क्या मिलना ना, मुझे दर्द फील हो रही है, जो ये इसको जो भी बोलते हैं स्कल और ये नीचे का क्या होता है, ये मतलब जो भी है ये, इसके ऊपर उसने जब रख के इसे पुश किया ना, तो पुश करने के बाद मेरे को यहाँ पे दर्द हुआ, इन पसलियों में, पसलियों में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि वो शायद ज़ोर से करी थी, मैं भी घबरा गई या जो भी था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा हेल्प कर देगी मेरी, करी क्या, मैंने कहा मुझे होश में रख के हॉस्पिटल लेके चल सकती है, अरे हुआ क्या है तो बताओ। मैंने कहा हुआ ये है कि मेरे को बता नहीं पाऊँगा, मैं देखो तुम मेरे को ले चलो अभी फिलहाल, अरे ठीक है चलो। वो मेरे को वहाँ से उठाती है और लेके जाती है। जब वो लेके जाती है तो लेके जाने के बाद एक टाइम आता है कि मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ कि मुझे हुआ क्या है। अब फिर से क्या होता है, जब मैं वाइफ से बात करनी शुरू करता हूँ मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, तो माइंड डाइवर्ट होने के साथ साथ ना मेरे को फील होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ दोबारा से। अब ये तो ठीक होना मेरे को लगा, मैंने कहा यार मैं वापस तो नहीं जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा तो सही। अब मेरे से क्या हो गया कि मेरा जो वो था, जो उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड होता है शायद, जो एडमिशन में भी जो भी वो इमरजेंसी में बनाते हैं, उस पर सारी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी, वो वाला पन्ना, और जो उन्होंने मेरी ECG करके गोले मारे वो मैं उस वाले हॉस्पिटल में छोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, उन्होंने स्टडी करना था आगे कि हाँ भाई और इसकी बॉडी के साथ क्या क्या होता है, वो जो उसको दोबारा से ECG करके ले ली। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कब से हो रहा है, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ था कि मैं ऑफिस से निकला और निकलने के बाद मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ। अरे अब कैसा लग रहा है, मैंने कहा अब भी लग रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लग रहा। उन्होंने पहले तो किया मेरा माइंड आया हुआ, इधर उधर की बातें करनी, मेरे प्रोफेशन के बारे में, अपने बारे में इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। एंड अगेन जो उन्होंने मेरे को गोली यहाँ दी थी वही गोली उन्होंने मुझे दी। और फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ओवरडोज है, तो मैं उनको बता दी। मैंने कहा मुझे वाली गोली उन्होंने वहाँ पे भी दी थी, कह रहे कोई बात नहीं, ये खाई थी दोबारा खा ली मैंने। फिर जो उन्होंने मेरे को वहाँ पे इंजेक्शन दिया था वो वाला इंजेक्शन ये लगाना चाह रहे थे, बट इनके मन में आई कि थोड़ी देर हमारी ऑब्जर्वेशन लगा और अब की बार भागी हो मैं। पहले तो डर था, अब तो कोई डर नहीं है, तो वाइफ भी यहीं पे ही है, हम भी हैं। वहाँ तो कुछ दूर था, जब तक लग रहा था घर जाना क्योंकि मैंने सारी स्टोरी उनको बता दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं तो अब नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन में रहे और ज़्यादा दूर मत जाइए, अगर जाना भी है तो तुम दोनों इधर बाहर टहल लो। तो हम दोनों बाहर निकले, तो इसने फिर पानी की बोतल ली, पानी की बोतल लेके हम लोग उसमें गोली मेरे को खिलाई बाहर, और फिर हम लोग थोड़ा इधर घूमने लग गए। इधर उधर टहलते हुए फिर मेरे को बोलती है कि क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा, क्यों लग रहा है? तो मैंने कहा यार मेरे को जान पूछ के मैं लगा रहा हूँ, और जो लग रहा है सब हो गया, सब हो गया, मैं क्या करूँ? करी मैंने तो कहा था मुझे खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ ये बताओ।
फिर अंदर गए दोबारा। अंदर जाने के बाद वो फिर से मेरे को पूछते हैं क्या हुआ, कैसा लग रहा है। मैं कहता हूँ ठीक लग रहा है। ECG करते हैं दोबारा, ECG करते हैं तो फिर ओके। तो मैं उनसे बोलता हूँ, मैंने कहा जी ECG तो ओके है, तो इसका मतलब मैं भी ओके हूँ। उस दिन मुझे एक बात पता लगी, मेरा प्रोफेशन जैसे हम लोग कार्स वगैरह रिपेयर करते हैं, आई एम इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय द वे, आफ्टर सेल्स, तो वी डील्स इन कार रिपेयर वर्क। तो मुझे उसने एक चीज़ बताई, कह रहा भाई देख कैसा है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि हमने ये रिपेयर कर दिया है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, आप इसको फील फ्री ड्राइव करो, इन केस कुछ लगता है तो प्लीज़ गेट बैक टू अस। यही बात होती है कि भाई ब्रिंग योर कार बैक इफ यू फील कि भाई तुम्हारी गाड़ी ओके नहीं है। बट कह रहा ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। तो डॉक्टर्स की अपनी एक बता रहा हूँ मैं आपको, फिर डॉक्टर्स को लेके एक बात और बताऊँगा मैं आपको, मेरे डॉक्टर्स को लेके भी दो वो हैं परसेप्शंस, मैं दूसरा भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो जब वो चीज़ बताता है मेरे को, तो मैंने कहा चल अच्छा आपके प्रोफेशन में क्या होता है। कह रहा जी हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर रिपोर्ट ओके आई है ना, तो पेशेंट यहाँ पे घूमने नहीं आता, किसी को शौक नहीं होता कि वो हॉस्पिटल में घूमने आए, तो प्रॉब्लम तो है। और अगर वो प्रॉब्लम रिपोर्ट में नहीं आ रही ना, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको उस चीज़ को ट्रीट क्या करना है, जो भी उसको प्रॉब्लम है। अगर वो रिपोर्ट में आ जाता है, इन दैट केस दे कैन ईजिली एड्रेस द इशू, इवन दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इशू। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है कोई, तो आप उस केस में क्या करोगे। आपकी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, आपको ओके दिखा रहा है बट आपको प्रॉब्लम भी है। तो अब इस केस में मेरे को बोलते हैं कि देख मैं तो कुछ भेज रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं पता कि अभी फ़िलहाल में तेरे साथ में जो हुआ है वो था क्या, बट ये ज़रूर है जैसा तूने बताया है, इट इज़ क्वाइट सीरियस। तो कोशिश यही करियो कि अब ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगता है ना, तो इमीडिएट अप्रोच करियो किसी हॉस्पिटल को, और जो अभी हम लोगों ने बात करी है एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दियो, ताकि वो उस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि ठीक है प्रॉब्लम। अब उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद मुझे नींद भी आ जाती है। नींद आने के बाद आज हो चुके हैं 3 हफ्ते। अब आता हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे, बहुत लंबा खिंच गया। जॉब कैसे देखा, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, इसके साथ होने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस ये थे कि पहला मेरे को ज़िंदगी को लेके ना सोचने का नज़रिया बदल गया। जो हम सोचते हैं ना कल करेंगे, परसों करेंगे, हो जाएगा, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं है। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया था कि ये ज़िंदगी चंद पलों की भी नहीं है, क्योंकि इन 4 पलों में से भी हो सकता है जिस पल में आप ये बात बोल रहे हो वो आखिरी पल है। पहली चीज़ तो मेरी वहाँ से बदली, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ उथल पुथल हुई। जैसे कि मैं लोगों को जैसे ट्रीट करता था उस तरीके से नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से ट्रीट करने लगा। जैसे कि मतलब छोटी छोटी बात पे किसी इंसान के ऊपर अग्रेसिव हो जाना, परेशान हो जाना, ज़िद बहस करने लग जाना, तो वो चीज़ें होने लगी। अब कॉर्पोरेट फील्ड हो या प्राइवेट, दोनों के अंदर ही क्या होता है, अगर आपने कभी जॉब करी होगी यू कैन रिलेट ईजीली। होता क्या है, भांजी की नौकरी होती है। तो वैसे आजकल एक टैगलाइन भी बन चुकी है, भांजी की नौकरी और नाजी का घर। और ये सच भी है कि भाई अगर कोई आपके ऊपर दिखाया हुआ है, चाहे वो गधा है, अब इसको आप चाहे दूसरी चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो। तो खुल के तो नहीं बोलूँगा, खुल के बोलूँगा तो पता नहीं कल तो मेरे साथ ही कुछ कांड करवा दे कोई, यह भरोसा है नहीं किसी चीज़ का आजकल। तो जब वो चीज़ मेरे साथ हुई वहाँ पे, और मैं लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने लगा, तो भाई लोगों ने भी मेरे को उसी तरीके से ट्रीट किया। मतलब लोगों ने क्या करा, मेरे को कुछ बोले बिना चले जाते थे, लेकिन चीज़ों को कंप्लेन करने लगे, चीज़ों को रेज़ करने लगे, और हायर मैनेजमेंट को भी अप्रोच किया कि भाई दैट पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट हैव मैनर्स एंड द वे ही इज़ डीलिंग विद अस इज़ नॉट गुड। तो इस तरीके की कुछ एक मेरी कंप्लेंट्स वगैरह हुई, जिन कंप्लेंट्स की वजह से मेरे को हेड ऑफिस बुला लिया गया। अब हेड ऑफिस बुलाया तो
अब डिटेल में तो क्या बताऊँ यार, देखो गलती हमेशा कहीं ना कहीं अपनी ही होती है यार। अब मैं कितना भी खुद को यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करूँ या डिफेंड करने की कोशिश करूँ, गलती हमेशा अपनी होती है, तभी हमारे साथ गलत होती है। सिंपल सी बात है। देखो लोग बोलते हैं कि यार हम क्या ही करते हैं, हमारे साथ ऐसा करके चला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है कि भाई तुमने उस टाइम पे उस चीज़ को लेकर डिफीट क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि भाई अगर तुम्हें जॉब करनी थी तो सुन लेते जैसे दुनिया सुन रही थी। भाई क्या होता है यार, एक मीटिंग होती है, मीटिंग में खड़े होकर सुनते रहो, सुनने के बाद जब लास्ट में पूछते हैं कर दोगे, हाँ जी लेट्स वर्क, जमा कर देंगे, हो जाएगा। तो बस इतना बोलना था। मैंने उसके अंदर कंक्लूजन निकालने शुरू कर दिए थे। ठीक है जी, आपने टारगेट बनाया, कैसे बनाया, आपने क्या इसके अंदर कैलकुलेशन करी है, उसको करने की क्या स्ट्रेटजी है,